एक्सरसाइज 6.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है दर्ज झेल को साइंसी तरकीब, तो हमने इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। अब साइंसी तरकीब क्या होती है? ये साइंसी तरीकाकार है, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ी अमाउंट्स और बहुत छोटी अमाउंट्स इस्तेमाल होती हैं। जैसे रोशनी की रफ्तार है, या आप कह लें जमीन का वजन है, या आप कह लें कि रेत के ज़र्रात हैं, तो इन और आसमान पे सितारे हैं, तो ये जो अनगिनत भी हैं। तो जब बहुत ज्यादा मिकदार में और बहुत ज्यादा तादाद में हमारे पास डाटा होगा तो हम उसको साइंसी तरकीब में लिखेंगे, बजाय से कि हम 0 0 0 डालते रहें। क्या मेथड होता है अभी देखते हैं। इसके लिए मैं जो पहला क्वेश्चन है वो साइंसी तरकीब का, उसको सॉल्व कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है जनाब यहाँ पे 0.051 ये क्वेश्चन लिखा गया है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह करना है, इसका मेथड क्या है? तो ये बात हमेशा याद रखें कि जो साइंसी तरकीब होती क्या है कि एक अदद के बाद इशारिया लगाते हैं और बाकी हम रूटीन में आगे लिख लेते हैं। तो पहले डिजिट के बाद इशारिया लगाना कैसा है जरा गौर कीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ है ये 51 और ये 0.051 है। मैंने ऊपर 51 लिख के बटा लिखा। इस पॉइंट का यहां पे 1 लगा दें। जितने आगे डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगा दें। 0 0 0 3 डिजिट्स हैं, देखें आप। ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट। तो 3 डिजिट्स हैं। इन तीनों डिजिट्स के हवाले से मैंने यहां पे 3 जीरोस ऐड कर दिए। यहां तक तो कुछ मुश्किल नहीं है। अब आपको जो कुव्वत नुमाई रूल्स हैं वो याद हैं। हमने यहां पे लिखा 51। अब हम जब करेंगे यहां बटा, तो ये 10 की ताकत कितना बन रहा है, ये बात याद रखें। जितने जीरोस होते हैं उतनी ताकत होती है। तो 10 की ताकत 3 बन रहा है ये। अब 10 की ताकत 3 किस तरह और कैसे, गौर करें। यहां अगर मैं 10 की ताकत 3 लिखूं तो इसका मतलब क्या है? 10 ज़रब 10 ज़रब 10। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जब ज़रब देने के बाद 10 ज़बर 100 100 10 1000, यानी आसान तरीका ये होता है, आसान मेथड, कि जब ज़रब दें हम तो जीरोस को लिख लिया करते हैं। तो इस तरह से गौर करें, ये 10 की ताकत 3 जो है वो 1000 बन रहा है। तो बिल्कुल वही मेथड यहां मैंने यूज किया है। अब क्या करना है कि चूंकि हमने साइंसी तरकीब में लिखना है और उसका मेथड ये होता है कि पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगे और बाकी रकम आगे आए। तो मैं लिखने लगा हूं, देखें 51 वैसे का वैसे ही है। अब ज़रब करेंगे 10 की ताकत, जब ही ताकत ऊपर जाएगा, ये सास ऊपर चला गया है, ऊपर जाकर ताकत माइनस हो जानी है। ओके, अब देखें, चूंकि मैंने आपसे कहा कि साइंसी तरकीब क्या होती है कि पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। तो पहले डिजिट के बाद अगर हम पॉइंट लगा के 1 लगाएंगे तो इसका क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इसका ये होगा कि देखें पॉइंट हमारा जो है पहले यहां पे है। देखिए ये 51 जो है ये इक्वल होता है 51.00। ठीक है, पॉइंट यहां पे है। जब इशारिया हमारा लेफ्ट साइड पे मूव करता है, जितने डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करेगा उतने जीरोस वो 10 की रेज पावर दे देगा। मसलन ये बात समझनी है आपने कि यहां पे अभी अगर मैं 51 पॉइंट इधर है, इस पॉइंट को मूव करूंगा 5.1 बन जाएगा, तो साथ में ज़रब की ताकत 1, 10 की ताकत 1 लिखूंगा। ज़रब 10 की ताकत 1। आगे समझें, अगर यहां हो 515 या 512 और यहां पॉइंट हो और 0 0 लिखें चाहे ना लिखें, ये इक्वल है। देखें ना, 512 के ये इक्वल है। अब मैं अगर लिख चलूं 5.12 आ जाएगा और ज़रब 10 रेज पावर कितनी आई, इशारिया कितने अदाद मूव किया? 2। लेफ्ट साइड पे इशारिया मूव हुआ है तो यहां ताकत 2 आ जाएगी। अब ये एक रूल मैंने आपको बता दिया है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। तो इसको ही फॉलो करते हुए हम यहां पे गौर करें। इधर पॉइंट था, ये मूव किया तो मैं ज़रब यहां 10 की ताकत 1 कर लूंगा और ज़रब यहां 10 की ताकत -3 है। अब सॉल्व कीजिएगा।
5.1 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, अब 1 जमा जरा माइनस -3, तो 5.1 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -2, ये हमारे पास आंसर आ गया जी। मुश्किल तो नहीं है। चलें नेक्स्ट हम जब करते हैं सॉल्व एक दो सवाल तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था जी, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ यहाँ पे 89.99 ये लिखा हुआ है। सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होना है कि यहां मैंने 89 जब लिखा तो अब मैंने यहां 99 लिखा, तो ये जो पॉइंट था इसका बटे के नीचे 1 लगा, जितने आगे डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगा दें, सिंपल। अब देखें जरा 8999 ओवर 10 रेज पावर 2, क्योंकि 2 जीरोस हैं तो 10 की ताकत 2 आ जाएगा। सॉल्व करें 8999 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -2, क्योंकि ये ऊपर जाके -2 होना है। अब आपको पता है इसका अशारिया किधर है। देखिए इसका अशारिया हमारे पास इस जगह पे है, इधर, वो लिखें चाहे ना लिखें। अब जब ये जंप करके आएगा यहां पे, मैंने कहा ना पहले डिजिट के बाद लिखते हैं, तो ये कितने जंप किया, 1 2 और 3 अदर जंप किया है। तो 3 अदर जंप किया है तो मैं क्या करूंगा 8.999 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -2, ये वैसे का वैसे लिखा हुआ है। और चूंकि अशारिया जंप करके लेफ्ट साइड पे गया तो मैं 3 डिजिट्स जंप किया है उसने, अगर तो क्या होगा 10 की ताकत 3 आ जाएगा। अब सॉल्व करें 8.99 लिखने साथ ये भी चलें, तो यहां मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, अब 3 -2 1 चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं, तो ये मेरे पास साइंसी तरकीब आ गई जी। ये कौन सी तरकीब है, साइंसी तरकीब। होप आप समझ गए होंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा सवाल देखें 0.424। अब इसको सॉल्व करेंगे, जरा गौर कीजिएगा। मैंने यहां आप 0 और पॉइंट छोड़ें, 424 लिखा ओवर इस पॉइंट के यहां पे 1 लिखें। कितने आगे डिजिट्स हैं, 1 2 3, 1 2 3 जीरोस आ गए। अब मैं इसको डायरेक्ट जल्दी से ऊपर ले जाता हूं, 424 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -3, क्योंकि 1 2 3 है ना। साजिद की क्या बननी है, 4.24 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर कितनी आनी है, देखें इशारे जंप करे गया लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट, तो 2 आनी है, मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -3, तो क्या आंसर आया 4.24 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -1। 2 -3 को सॉल्व करें तो आंसर -1 आता है। तीसरा क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 जरा लंबा है जी, देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है, गौर करें। ये 25 66 324, देखें ना मैंने कहा लंबी रकमें होती हैं, हम किस में लिखते हैं, साइंस तरकीब में। तो यहां देखें कोई इशारिया नहीं है, बड़ा आसान है, सिंपल। आपने क्या करना है, यहां पे आप 2.5 66 324 लिख के मल्टीप्लाई 10 रेज पावर क्या करेंगे, देखें इशारे यहां पे था 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स जंप किया उसने, तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे आ रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वें क्वेश्चन में देखें लंबी रकम आई है 0.0। अब जीरोस गिन लेते हैं कितने हैं इसमें। ये 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, तो 6 जीरोस के बाद आगे 75 है। 1 2 3 4 5 6 जीरोस आगे 75। इसको सॉल्व करना है जी, कुछ मुश्किल नहीं है। देखें यहां पे ऊपर 75 लिख लें, ओवर क्या आना है, गौर करें इसका नीचे 1 लगा, 6 तो जीरोस हैं और 2 आगे और डिजिट्स हैं, तो 10 रेज पावर 8 हो गया जी, ठीक है। अब 75 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -8, ऊपर जाके -8 होना है, आपको पता है। अब ये भी आपको पता है कि मैंने क्या करना है, 7 के बाद पॉइंट लगाना है, ये साची तरकीब है। तो यहां से शायद मुंह किधर गया, तो जरा 10 निकलेगा इसमें से, और 10 रेज पावर -8 तो पहले ही है,
सॉल्व करें 7.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, यहां +1 है, +1 -8 -7, ये हमारा आंसर आ गया जी। कुछ मुश्किल नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद आ रहा है अब इसका उलट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब कहा जा रहा है कि अशारिया में आपने इसे अब कन्वर्ट करना है। किसमें जी? अशारिया की शक्ल। देखिए ये अशारिया की शक्ल थी और मैंने साइंसी तरकीब में बनाया, अब उलट करना है। अब हमारे पास साइंसी तरकीब होगी और इसको हमने अब अशारिया की शक्ल में लिखना है। तो अब यहां क्या दिया गया है देखें जरा। पहला क्वेश्चन, वैसे साइंसी तरकीब तो नहीं है, ये लिखा हुआ है जी हमारे पास 0.86 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4। ये साइंसी तरकीब नहीं है, क्योंकि साइंसी तरकीब क्या होती है कि अगर 8.6 होता तो बल जो भी है हमने इसे इशारे में कन्वर्ट करना है, तो कुछ मुश्किल नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, गौर करें। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये जो 10 के ऊपर 4 है जीरोज, तो इनको हम देखते हैं कि ये 4 जीरोज हैं अगर, तो हम क्या करेंगे, इनको हम 4 जीरोज लिखेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। गौर कीजिएगा, ये तो आपको पता है कि 0.86 जो है, अगर मैं इसको अशारिया की शक्ल में लिखूं, बटे की शक्ल में, तो क्या आना है, ये मैं स्टेप इधर कर देता हूं आपको। ये 86/100 आना है। ये मैंने कैसे किया, देखें अशारिया का 1 लग गया और आगे 2 जीरो आ गई, तो आपको पता है, और मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4 है, तो आपको पता है कि इसके 4 जीरो आने हैं, 1 2 3 4 जीरो आने। अब 2 जीरो से कैंसिल हो गए। तो अब मुझे बताएं कि ये हम जब 86 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 86 एक बार तो 86 हुआ और आगे 2 जीरो लग गए, तो ये हमारे पास अशारिया की शक्ल आ गई। आपने कहना अशारिया यहाँ पे किधर है, मैंने आपको बता दिया कि अशारिया जहां पे नजर आपको ना आए वहां अशारिया इधर एंड पे होता है। तो ये हमारे पास आम रकम जिसे कहते हैं ना आप, अशारिया वाली आम रकम, ये वो आ गई है। अब हम आ रहे हैं 7वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या है देखते हैं जी। यहां लिखा हुआ है 1.345 और मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -5 है। अब देखिए -5 आई, अब हम इसका क्या करेंगे, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना आप। बना 1345, ठीक है, और आपको पता है बटा क्या बना, पॉइंट का 1 लगाया, 1 2 3 जीरोज हैं, 1 2 3 जीरोज हैं, एंड मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -5, ठीक है। अब आपको पता है जो -5 है ये नीचे आना है, -5 का मतलब क्या है, जमा 5 बनाएंगे इसको नीचे आ जाएगा, या ये हो सकता है कि आप इसको भी ऊपर ले जाएं, फिर ये माइनस, लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं, सो इट्स बेटर आइडिया कि हम उसको ऊपर वाले को नीचे लेके आए। कैसे करेंगे देखें, 1345 बटा, अच्छा अब यहां 10 की ताकत कितनी है नीचे जी, ये ऑलरेडी 3 है, और ये जरब 10 की ताकत नीचे आ क्या हो गई 5। अब सॉल्व करें, 1345 बटा 10 की ताकत कितनी आ गई जी, ये 5 6 7 8, ठीक। अच्छा अब यहां तक ठीक है, लेकिन हमने इसको ना बकायदा कन्वर्ट करना है, बकायदा अशारिये में। तो क्या करेंगे, अब यहां मैंने लिखा 1345 बटा, अच्छा अब देखिए 10 की ताकत 8 है, तो यहां पे 8 जीरो आने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो आने हैं। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, मैंने आपको बताया है कि अगर हमने इसको अब कन्वर्ट करना है अशारिये में तो क्या करेंगे, अब इस जीरो का ये डिजिट गया तो यहां लग गया जी 5, इस जीरो का ये डिजिट गया लग गया 4, तीसरे जीरो का तीसरा गया लग गया 3, चौथे का एक गया लग गया 1। अब 1 2 3 4 जीरो तो मैनेज हो गए, लेकिन 1 2 3 4 जीरोज ऊपर आने हैं, 1 2 3 4 जीरोज ऊपर आने हैं, और ये पॉइंट 1 का यहाँ पॉइंट लगना है, और 0 पॉइंट ये अपने पास लगा लें, 0.00001345 ये हमारे पास आंसर आया जी। होप आप बात समझ गए होंगे। देखिए अगर मैं इसी को कन्वर्ट करूं दोबारा उसमें, देखिए ना मैं एक स्टेप कर लूं यहाँ
अगर मैं इसी को लिखा हुआ है 0.1234 जीरोज और 1345, इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं उसमें, तो आपको पता कैसे आएगा, ये किस तरह से आएगा जी। अब बटा लगाया मैंने, अब आपको पता है कि ये जो इसका एक लगना है यहाँ, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज आने हैं। तो देख लें जरा, ये खत्म हो गया और ये वही रकम बन गई जो ऊपर वाली है। तो ये प्रोसेस होते हैं मैथ में फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो एक मैं बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, अगर आपने मैथ में एक स्टेप किया है और अगर वो स्टेप दोबारा से हम सॉल्व करके मैथमेटिकल असूलों के मुताबिक वापस जाते हैं तो वो सेम आ जाता है, तो आपका वो स्टेप ठीक होता है। अगर आप जब उसको सॉल्व करते हैं तो रूल्स के मुताबिक वो पीछे वाला स्टेप नहीं आ रहा, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जो किया होता है वो रॉन्ग होता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस दे दी कि किस तरह से ये पॉइंट, ये हमारे पास आंसर है जी। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये में नजर आ रहा है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 5.1, ये सांची तरकीब नजर आ रही है हमें, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। ये सांची तरकीब है, कुछ उस तरह का ही है ये भी। तो इक्वल लिखेंगे। अब आपको पता है कि यहां पे क्या आना है, 51/10, ठीक है, अशारिये का एक लगा, आगे 0 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। ये बिल्कुल वही सवाल बन गया है। 51 ओवर ये 10 है, नीचे आके 10⁻9 हो गया, जमा वाला हो जाना। अब तो ये क्या बना जी, 51 ओवर, अब 10 और 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 0। चले जी, वही मेथड अप्लाई करें यहाँ पे। ये 51 देखिए, 2 0 इससे कैंसिल, 9 0 आने हैं, तो 9 0 बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जीरोज, और यहाँ पॉइंट लगा और यहाँ अपने पास से 0 लगाएंगे। तो 51 से पहले आपके 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज आ रहे हैं जी, यहाँ 8 0 आएंगे। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लिखा हुआ जी 0.525 एंड मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, वही तरीका जो पीछे करके आए हैं, कुछ फर्क नहीं है। 525 लिखा बटा 10 की तादाद कितनी आनी है जी, यहाँ पे 3 जीरोज, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। तो 525 है बटा 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻, नीचे आके 7। 525 स्टेप बढ़ा लें, यहाँ 10⁻10। अब जीरोज स्टेप बढ़ाना को बढ़ा सकते हैं, मेरे पास जगह है, मैं कर रहा हूं। देखें 525 बटा, अब 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरोज। तो अब आपको पता है 10 जीरोज में से क्या होना है, 3 जीरोज तो यहां से निकलने हैं, 525 जो था। तो अब मैं यहां लिख लेता हूं, जरा इसको लंबा होना है। तो ये 525 लिखा, 3 जीरोज निकल गए, 10 जीरो 7 जीरो आने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज, 0.0। 0.7 जीरोज लिख के फिर आगे 525 अशारिये की रकम हमारे पास आ रही। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10वें सवाल में लिखा हुआ है जी 636.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये आना है 636, आगे 5 और बटा 10 आ जाना है जी, और 10⁻⁻⁶ आनी है। तो वही मेथड है, कोई चेंज नहीं है इसमें, वही तरीकाकार है। ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया जी 63 बटा 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ये नीचे आके 6 हो गया ना जी। 63 बटा
अब मैं यहाँ पे वो एक स्टेप यहाँ ये वाला छोड़ रहा हूं, 7 बनना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज सॉल्व करें, 7 जीरोज आने हैं, तो 63 65 तो आ गया ना, 1 2 3 4 जीरोज तो गए, 1 2 3 4 जीरोज गए, 3 जीरोज यहाँ आगे लिख लें और पॉइंट लगाएं, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, लिखा गया है कि मुख्तसर कीजिए और जवाब सांसी तरकीब में आएगा। तो 2 काम करने हैं, नंबर 1 मुख्तसर करना है, इसको मुख्तसर करना है और जवाब किस में आए, साइंसी तरकीब में। जब आप हल करेंगे तो जवाब जो आपने लेके आना है वो साइंसी तरकीब में लेके आना है। अब ये हमें कंट्रोल हासिल हो गया ना कि हमारी मर्जी है, हम इशारी में जवाब ले आए या साइंसी तरकीब में। तो आए पहला सवाल यहाँ पे हल करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, पहले से मुराद अभी ये 11वां सवाल मुख्तसर कीजिए पहला है। तो लिखा है 0.96 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ ओवर 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब मुश्किल कुछ नहीं, देखें आपने जो डिजिट्स हैं उन्हें सेपरेट सॉल्व कर लेना है और जो 10 रेज पावर्स हैं उन्हें आपने सेपरेट सॉल्व कर लेना है। तो कर लेते हैं। देखें 0.96 ओवर 2 सेपरेट कर लिया मैंने एंड यहां मल्टीप्लाई 10⁻⁷ -4 कर ली। ये ऊपर जाके -4 हो जाएगा ना। सॉल्व कीजिएगा इसको। 0. अब 2 इसे कैंसिल कर रहे हैं, 2 4 दा 8 and 16 and 2 8 दा 16 मल्टीप्लाई 10⁻। अब ये हमारे पास 7 में से 4 माइनस होना जब, तो जवाब 3 आ जाना है आपके पास। अब देखिए जवाब आ गया इसका, लेकिन ये अशारिया में आया है, सांसी तरकीब में लेके आना है। अब सांसी तरकीब क्या होती है कि पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। अब यहां एक मैं रूल आपको समझा लूं, फिर उसके बाद ही सॉल्व करता हूं। देखें होता ये है, आपको ने बताया अगर हमारे पास 4 5 6 4 है, अगर फर्ज कर लें, तो हमने अगर इसको 4.564 लिखना है तो साथ हमने 10⁻⁴ कितनी निकालनी है, यहां से इशारे जंप करके यहां गया तो ये हमने निकालनी है 1 2 3, यहां 3 ताकत आ जानी है। अब जो कुछ मैंने अभी तक आपको समझाया है उसमें क्या बताया मैंने आपको कि जब हमारा अशारिया मूव कर रहा है, अब ये रकम है फर्ज कर लें, इसको आपने सॉल्व करना। कैसे निकालेंगे इसको, 4.542 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितनी आनी है बताएं। अशारिया ने यहां से जंप करके इधर आना है, तो एक डिजिट जंप किया उसने, तो 10⁻⁴ आ गई। अब ये मैंने जो अभी तक आपको बताए हैं ना, ये असल में बताएं जब अशारिया आपका लेफ्ट साइड पे मूव करता है, लेफ्ट साइड पे जब अशारिया लेफ्ट पे मूव करना है तो हमने 10 की ताकत जमा में निकालनी होती है। लेकिन अगर हमारा अशारिया राइट पे मूव करे, अगर हमारा अशारिया राइट पे मूव करे तो ताकत हमने माइनस में निकालनी है। मसलन लिखा हुआ है 0.0432। अब अगर आपने इसको लिखना है 4.32 तो मल्टीप्लाई 10⁻⁴, अब ये 2 के ऊपर से जंप करके गया तो -2 आनी है। फर्ज का रकम लिखी हुई है आपके पास 0.678। इसको जब आपने सॉल्व करना है तो आप 6.78 लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ये इशारिया एक डिजिट जंप कर गया तो यहां -1 आनी एंड सो ऑन। होप आप बात समझ गए होंगे कि अशारिया अगर लेफ्ट को मूव आपने करवाया है तो फिर आपने 10 की रेज पावर जो है वो जमा में निकालनी है, अगर राइट को मूव करवाया है तो माइनस में निकालनी है। अब ये रूल आप यहां अप्लाई करें। देखिए मैंने सांसी तरकीब में जवाब लेके आना, मुझसे कहा गया कि सांसी तरकीब में जवाब लाए, तो मैंने 4.8 लिख दिया इसको। अब 0.48 था, इसको जब 4.8 बनाएंगे तो 10⁻⁻1 निकलेगी, क्योंकि इशारिया मेरा राइट साइड पे मूव किया मैंने। देखें इसको, तो पहले क्या है 10⁻3 ऑलरेडी, इसको सॉल्व करें। 4.8 मल्टीप्लाई 10, अब -3 प्लस -1 मैं 3 ये बोल रहा हूं, -1 + 3 क्या आंसर आना है, +2 आना है। ये तो आपने सॉल्व किया हो ना, मैंने समझाया वो आपको तरीका सारा, मैंने आपको बताया था
मैंने आपको बताया था कि अगर ये -1 और +3 आए तो जो बड़े के साथ अलामत है वो लगनी है, और अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 3 में से 1 गया बाकी 2, तो +2 आया, 3 में से 1 गया बाकी 2, सिंपल। तो अब ये हमारे पास जो आया ये साइंसी तरकीब में आया 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻², ये साइंसी तरकीब में है। 12वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया, ये मैं जरा निकाल लूं, 6.3 है। 12वां क्वेश्चन लिखा गया है जी, क्वेश्चन में है कि 2.61 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10⁻8 एंड ओवर 10⁻3। इसको सॉल्व करना है हमने, कुछ मुश्किल नहीं है, गौर करें। 2.61 मल्टीप्लाई 4 सेपरेट निकाल लें, मल्टीप्लाई 10⁻8 है, ये ऊपर जाके -3 होना है, 10 अलग कर लें और रकमें अलग कर लें, अदाद अलग कर लें। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 होता है पॉइंट, और अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी, तो इसको मैं यूज कर रहा हूं कैलकुलेटर यहाँ पे। 2.61 मल्टीप्लाई बाय 4 और आंसर आ गया 10.44 आंसर आ गया। ये मल्टीप्लाई कर किया मैंने, तो मैं 4 को पहले 2 से किया ना, वो रॉन्ग साइड से जा रहा था मैं, बेटा था कि 4 1 दा 4, फिर 4 6 दा 24, 4 2 कैरी एंड 4 8 2 दा 8 और 8 और 2 10। तो इस तरह से यहां से मैं अगर मल्टीप्लाई करता तो बेहतर था, अशारिया आ रहा ना इसलिए। ओके, एनीवे अब हम क्या करते हैं, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया और 10⁻⁻ क्या किया है, यहां पे मैंने 8 में से -3 किया है, तो यहां पे 5 आ जाना है। 10⁻ क्या हुआ जी, 5। अब इसको सॉल्व कर दें, बस देखिए हमारे पास आ गया आंसर, लेकिन अभी इशारिया में है, तो मैंने साइंसी तरकीब में लेके आना है। तो 1.044 मल्टीप्लाई, अब आपने बताना है मुझे कि मैं यहाँ 10⁻ क्या निकालूं बाहर, क्योंकि इशारिया मूव हुआ है ना, तो अशारिया लेफ्ट पे गया है, अशारिया एक डिजिट जंप करके तो लेफ्ट पे गया है, तो अशारिया एक डिजिट लेफ्ट पे गया, एक डिजिट लेफ्ट पे जमा 1 मल्टीप्लाई 10⁻5। 1.044 मल्टीप्लाई 10⁻6, दिस इज द आंसर। 1.044 मल्टीप्लाई 10⁻6, ये हमारे पास आंसर आ गया, और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं जी, 6.3 का। 13वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 521 मल्टीप्लाई 10⁻3 मल्टीप्लाई 12 एंड ओवर 2 मल्टीप्लाई 10⁻2। कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, आप इकट्ठे कर लें, जो डिजिट्स हैं वो साइड पे ले आए, बटा 2 और मल्टीप्लाई 10⁻, देखिए 3 है, ये ऊपर जाके -2 होनी है, तो 6 बार 12, 521 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 3126 आया जी। 3126 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 3 में से 2 माइनस हुए तो 1 आ गया। अब अगर आपने इसको साइंसी तरकीब में लिखना हो तो 3.126, देखें यहां पॉइंट था, जंप करके यहां गया, 3 डिजिट्स लेफ्ट मूव हुआ है, तो मैं यहां +3 लिखूंगा। सॉल्व कर दें, 3.126 मल्टीप्लाई 10⁻4। ये क्वेश्चन था जी आपका 13वां। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। लिखा गया कि 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻5 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में आपने तब्दील करना है, और जवाब आपने अशारिया की शक्ल में या साइंस जो भी मांगे वो। तो क्वेश्चन है 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻5, और उसने कहा कि ये सेंटीमीटर्स हैं।
अब ये बात समझें कि 1 सेंटीमीटर जो होता है ये 1/100 मीटर्स के बराबर होता है, यानी सेंटी इज इक्वल टू 1/100। तो ये सेंटी है ये 1/100 है, सी की जगह पे आप 100 लिख दीजिएगा। गौर करें 4.5 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई 1/100 और साथ मैंने मीटर लगा दिया। 4.5 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई 1/10⁵2 मीटर। अब इसको सॉल्व करें। 4.5 मल्टीप्लाई 10⁵ है, ये ऊपर जाके -2 होनी है, साथ मीटर आना है। तो 4.5 मल्टीप्लाई 10⁵, ये हमारे सामने आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर रहे हैं। लिखा गया कि जमीन का रदास जो है वो 6400 तो किलोमीटर है। तो ये 6400 किलोमीटर है जी, और कहा गया कि इसे मीटर में तब्दील कीजिए। तो जवाब जो है साइंसी तरकीब में लिखिए। तो देखें 1 किलोमीटर जो होता है वो इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। किलो की जगह पे हम क्या लिखते हैं 10⁻3, यानी ये 1 के साथ 3 जीरो, 10 के ऊपर 3 ताकत, तो ये किलो है। तो बड़ा आसान है सवाल। ये देखें 6400 है, अब किलो की जगह पे अब क्या लिखें, ज़रब 10 की ताकत 3, आगे मीटर आ जाना है। और अब आपने क्या करना है, साइंसी तरकीब है 6.4 और मल्टीप्लाई 10⁻। देखिए हमारा जो पॉइंट है वो जंप करके गया है लेफ्ट साइड पे, और 1 2 3 डिजिट उसने जंप किया है। तो मैंने 10 की ताकत 3 लिख दिया। 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6, ये हमारे पास आंसर आ गया। और इसके साथ ही हमारी जो 6.3 एक्सरसाइज है ये भी आज मुकम्मल हो गई जी।